हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस, इसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य का मतलब क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that make a complete sense is called sentence. A group of words that make a complete sense is called sentence. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरा मतलब पूरी बात बताए, कंप्लीट सेंस देगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, रमेश इज फ्लाइंग ए काइट। अब देखिए ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है पूरा। ये जैसे रमेश हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक ये हो गया, एक ये लेटर हो गया, ये वर्ड हो गया। तो बहुत सारे वर्डों को मिला के एक क्या बन गया, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसी ये एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, जो जितना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं और इसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों को समझने के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप पहला एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश इज फ्लाइंग ए काइट। फ्लाइंग ए काइट। देखिए इस सेंटेंस में जो रमेश हो गया, रमेश एक क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। रमेश एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो सेंटेंस का जो दूसरा भाग बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। रमेश इज फ्लाइंग अ काइट, यहाँ रमेश एक सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो इसका पार्ट बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। इसमें कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको हम सब्जेक्ट की डिफिनीशन बताते हैं। सब्जेक्ट की डिफिनीशन बताते हैं। सब्जेक्ट a part of sentence telling about a person or thing is called subject। ठीक है दोस्तों, a part of sentence telling about a person or thing is called subject। For example जैसे राम हो गया, महेश हो गया, और प्रोनाउन अगर देखेंगे जैसे आई हो गया, बी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, ये आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इनको सब्जेक्ट कहेंगे।
अब आगे देखिए, इसका दूसरा भाग है प्रेडिकेट। दूसरा भाग क्या हो गया? प्रेडिकेट। जहां आप लोग को ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। दूसरा भाग इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट। विधेय। अब जिनको विधेय मालूम है वो कमेंट कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस a part of sentence telling about subject is called predicate, is called predicate। देखिए हम पहले एग्जांपल से समझा रहे हैं। जो पहला एग्जांपल हमने लिया था, फॉर एग्जांपल रमेश इज फ्लाइंग ए काइट, फ्लाइंग ए काइट। यहां देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये जब अ पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य का ऐसा भाग जो किसके बारे में बताए हमको? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में क्या है दोस्तों? इज फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक प्रेडिकेट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट भाग इसका दूंगा जिसमें मैं सेंटेंस के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे पीकेएस जीएस साइंस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीकेएस जीएस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास शेयर करिए। और मैं आपके लिए और नई वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।